प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चारवाक संप्रदाय के बारे में। ये संप्रदाय लगभग महात्मा बुद्ध के और महावीर के समय पर हुआ था। किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ और किस प्रकार से इसमें शिक्षाएं दी जाती थी, क्यों ये आज के समय में एक टॉपिक बना हुआ है, क्या रहस्य था इनके पास और कौन से इसमें अवगुण थे जिसके द्वारा इन्हें सबसे भ्रष्ट संप्रदाय माना गया, बहुत ही अयाशी किस्म का संप्रदाय माना गया। कुछ समय तक लोगों ने इनमें बहुत पालना की, परंतु अन्य संप्रदायों के द्वारा सबसे ज़्यादा भारत में विरोध इस धर्म का हुआ। इसका विरोध करने का क्या आधार था, कौन सी इस संप्रदाय में उपलब्धि भी थी, इस प्रकार से हम इसके 3 टॉपिकों के बारे में जानने वाले हैं, जिससे हम इस संप्रदाय को समझ सकें कि क्या इसमें अच्छा था और किस प्रकार से ये समाज के लिए बुरा था। क्योंकि हर एक संप्रदाय में कुछ ना कुछ महानता छिपी होती है और कुछ ना कुछ उसमें बुराइयां होती है। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आप हमारे आगे आने वाले वीडियो भी देख सकें और भी कुछ ज्ञान और रहस्य सीख सकें। इस पर हम 3 बात करते हैं कि चारवाक संप्रदाय के लोगों की कौन कौन सी मान्यताएं थीं और कौन कौन सी उनकी उपलब्धियां रही थी और सबसे बड़ी इनकी में कमी क्या थी। बस 3 ही चीज़ों पर हम इस पर बात करने वाले हैं और जानते हैं कि आज के समय में भी चारवाक संप्रदाय का कुछ अस्तित्व है या ये पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। तो पहले नंबर पर बात करते हैं हम इसकी मान्यताएं। इसमें अधिकांश मान्यताएं दी गई थी कि शराब पीने पर इसमें बहुत ही बल दिया गया था, क्योंकि शराब पियो मस्त रहो। इस संप्रदाय का मानना था कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं होती तो हमें दिखाई देती, और जो दिखाई नहीं देती तो उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। जिसका कोई प्रमाण ना हो उस पर हम किसी भी प्रकार से भरोसा नहीं करते। इसलिए ये शराब पीकर मस्त रहते थे। स्वर्ग और नरक की धारणाएं ये कदापि नहीं मानते थे। इनका मानना था ना कुछ स्वर्ग है ना कुछ नरक है, जो भी है सिर्फ धरती का जीवन है, इसके बाद जीवन है ही नहीं। तो ये आगे के भविष्य के बारे में कदापि चिंतित नहीं होते थे। मोक्ष जैसी चीज़ें भी ये नकार देते थे, क्योंकि वो मृत्यु के बाद की घटना है जिसे ये जान नहीं सके, तो उसे नकार दिया। क्योंकि इनका मानना था कि केवल जो चीज़ें हम जान सकते हैं उसे ही मानेंगे, जो नहीं जान सकते उस पर किसी भी प्रकार से भरोसा नहीं करेंगे। और अगली इनकी शिक्षा थी संभोग करना। संभोग पर ये सबसे ज़्यादा बल देते थे, क्योंकि जो व्यक्ति शराब पिएगा फिर उसमें संभोग की प्रवृत्तियाँ ज़्यादा आतुर होंगी, तो इसलिए इस प्रवृत्ति में बहुत ही ज़्यादा इनका लिए महत्व देते थे। और तीसरा नंबर बात करते हैं कि और धर्मों में चोरी का विरोध किया गया है। इस धर्म में कहा गया है कि आप जितनी शराब हो सके पीजिए, जितनी हिम्मत है पीते रहिए। अगर आपके पास धन भी नहीं है और आप शराब पीने के लिए धन भी चोरी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कीजिए, क्योंकि ईश्वर तो कोई दंड देने वाला है नहीं जो आपकी चोरी का दंड देगा। परंतु आप ऐसा कर शराब पी सकते हैं, मस्त होकर संभोग में जीवन बिता सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इन 3 चीज़ों के बारे में। जो व्यक्ति अपना जीवन शराब में ही बिताएगा तो वो क्या खाक इस दुनिया में जान पाएगा। ये इनकी सबसे बड़ी कमियां रही हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अत्यधिक मात्रा में शराब पी हो उसे खुद का पता ठिकाना नहीं होता, तो वैसा व्यक्ति दुनिया में कुछ भी नहीं जान सकता, केवल वह असभ्य ही बन सकता है। नंबर दूसरी कमी पर बात करते हैं, संभोग पर सबसे ज़्यादा बल देना। जो व्यक्ति अपने ही काम वासना में इतना लिप्त हो चुका होता है वह व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह तक नहीं कर सकता। वह जीवन के उद्देश्य को और जीवन में सफल कैसे बना सकता है, क्योंकि और धर्मों ने शराब और संभोग का अत्यधिक विरोध किया है। इनकी हो मात्रा, परंतु आवश्यकता से ज़्यादा ना हो, जीवन का आधार ये ना हो, परंतु इस धर्म ने संभोग और शराब को एक तरीके से
जीवन का आधार ही बना दिया। इसे ही जीवन का परम सुख का नाम दर्जा दे दिया, जिससे इसका काफ़ी विरोध किया गया। वहीं चोरी करना लगभग धर्मों में विरोध है। इसमें चोरी करने को किसी भी प्रकार से पाप नहीं माना जाता, इसलिए इस धर्म का विरोध होना तय हो गया। इसलिए और धर्मों ने ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार कर दिया, क्योंकि अगर जो व्यक्ति शराब पिएगा, संभोग करेगा, चोरी करेगा, वह समाज के लिए केवल घातक ही हो सकता है, किसी भी प्रकार के से समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। बात करते हैं इनके बारे में। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, ये किस बात पर और ध्यान देते थे, जिसे आज भी लोग इस संप्रदाय को याद करते हैं कि उसमें एक सबसे बड़ी खूबी थी, परंतु वह पूरी तरीके से किस प्रकार से साबित हुई कि जानना, जिस प्रकार साइंस जानता है फिर विश्वास करता है, इसकी भी ये एक थ्योरी थी। परंतु सब कुछ नहीं उस प्रकार से जाना जा सकता जिस प्रकार से साइंस जानती है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म ने वो बहुत बड़े बड़े रहस्य ऐसे जाने हैं जिसका पता साइंस आज भी नहीं लगा सकती। परंतु महान ज्ञानियों ने अपने अनुभव और अपनी चेतना के स्तर से ही बड़े बड़े ब्रह्मांड के रहस्य उजागर किए हैं, जिन्हें आज साइंस को लगभग 2000 साल बीत गए जानने में। वो रहस्य भी हमारे पास कई सालों पुराने से चले आ रहे हैं। जिस सूर्य के बारे में साइंस इतना नहीं जानती जितना धर्म के द्वारा दी गई जानकारी है, उतनी आज भी साइंस के पास नहीं है। और साइंस अगर कुछ सिद्ध भी करती है तो वही जानकारियां सिद्ध कर पाती है जो कि हमारे पास पूर्व से मौजूद है। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, बेशक साइंस आज पता लगाकर हमें बताती है कि कितने ग्रह किस प्रकार से हैं, परंतु ग्रहों का उल्लेख हमारे धर्म में प्राचीन समय से उल्लेख होता आ रहा है। ग्रहों की गतियों के बारे में भी उल्लेख है और ग्रहों का हमारे जीवन पर और हमारी पृथ्वी पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसका भी पूरा विवरण है। परंतु आज के युग में हम धर्म को भूल कर केवल साइंस के ज्ञान पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, साइंस का ज्ञान पर भरोसा करना कदापि बुरी बात नहीं है, परंतु अपने धर्म के ग्रंथों को नकार देना यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उन ग्रंथों को किसी चलते फिरते व्यक्ति ने ऐसे तो नहीं लिखा होगा। किसी ने अगर लिखा है तो जानकर ही लिखा होगा। अनजाने में किसी भी ग्रंथ की किसी भी प्रकार से रचना नहीं हुई है। जो भी ग्रंथों में बताया गया है उनका बहुत बड़ा महत्व है, परंतु फर्क इतना है कि आज हम सब उनके रहस्य को, उनके महत्व को भूलकर उसे अलग ही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और फिर उनका विरोध कर देते हैं। इसलिए चारवाक संप्रदाय की इस विधि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अब बात करते हैं हम, क्या चारवाक संप्रदाय के लोग अभी भी हैं या नहीं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से इसकी मान्यताएं थी, तो क्या आप मानते हैं कि ऐसी मान्यता वाला व्यक्ति आज संसार में नहीं है? क्या अत्यधिक मात्रा में शराब पीने वाला व्यक्ति अभी मौजूद नहीं है? अगर मौजूद है तो वह चारवाक संप्रदाय की गिनती में आता है। और कुछ पुरुषों का जीवन और कुछ स्त्रियों का जीवन केवल संभोग के आधार पर टिका होता है। उनके जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शराब पीना, संभोग करना यही होते हैं। तो आज भी ऐसे लोग आपके सामने, आपके स्वयं के समाज में आपको देखने को मिल सकते हैं कि बहुत से लड़कों का जीवन केवल शराब और संभोग में ही बीत जाता है। और चोरियाँ तो क्या कहना, ऐसा आपको कोई गांव नहीं मिलेगा जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की चोरी ना करता हो। तो ये सब चारवाक संप्रदाय के गुण हैं। और चारवाक संप्रदाय में कई चीज़ों को नकार दिया गया था। ये मानते थे केवल कि शरीर का निर्माण इस प्रकार से हुआ है, जीव का निर्माण हुआ है। जो समाज केवल जानने पर ही भरोसा करता था, वह समाज के द्वारा केवल शरीर की रचना को मानने के आधार पर ही थी। ये इनकी सबसे बड़ी कमी जानी जाती है कि अगर आप सब कुछ जानकारी ही भरोसा करते हैं तो आप शरीर की संरचना के बारे में क्यों मान रखा है। तो दोस्तों, ये चारवाक संप्रदाय का मुख्य बातें थी जो हमने आपको बताई है। हमारी आशा है कि शायद आप हमारे द्वारा बताए गई तरीके से अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे।
तो दोस्तों विदा लेते हैं इस वीडियो में, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में।